क्या दुनिया में बहुत बड़े बड़े अनिष्ट होने जा रहे हैं? सितंबर के महीने में ऐसा क्या होने वाला है? पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और फिर 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण। एक ही महीने में दो ग्रहण के ये अजीब संयोग कितना कुछ बदल देंगे। आइए सबसे पहले आपको मिलवा दें आज के पैनल से। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में हैं। सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, पंडित प्रकाश जोशी जी हैं, कृष्ण शर्मा जी हैं और राज मिश्रा जी भी हैं। और हमारे साथ विज्ञान के, अर्थ के और कूटनीति के जानकार भी हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र कपूर जी जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, अभिनव जी पर्यावरणविद, योगेश कुमार जोशी जी खगोल शास्त्री और जे.के. त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ में हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से स्वागत करिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनिष्ट योग है या खगोलीय संयोग है? देखिए, खगोलीय संयोग से ही अनिष्ट योग बनता है या कोई अच्छा योग बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इस संयोग की बात करूं, आपको पता होगा गौरव जी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ किए हैं और हर प्रोग्राम में प्रामाणिकता के साथ दिखाया है। मैं इसको भी प्रामाणिकता के साथ ही दिखा रहा हूं। पहले क्या हुआ है, हमारे शास्त्रों के अंतर्गत, हमारे ग्रंथों के अंतर्गत मेंशन था और मैं इस बार की भी बात कर रहा हूं। बड़ा क्लियरली आकर के चेक किया जा सकता है, यहां पर बहुत क्लियर वर्णन किया गया है। सितंबर महीने को पूरी तरह मेंशन करते हुए अगर मैं कहूंगा, पॉसिबल है कैमरामैन तो इसको चेक करा सकते हैं, जहां कहा गया कि 5 सोमवार और 5 मंगलवार, सितंबर 8 तारीख से 5 सोमवार 5 मंगलवार आने से भौमवती संक्रांति होने से, सूर्य शनि के मध्य सप्तक सम सप्तक योग होने से विस्फोटक हालात पैदा करेंगे। ये देखिए पंचांग में बाकायदा वर्णन है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑथेंटिक है, पहले ये वर्णन किया गया था। अगर जो ट्रंप ने आज डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को पहले वर्णन किया गया था। ये देखिए, अब आप लोग सोचेंगे इसमें एक चीज, इसमें क्या है, अभी जो हमें चर्चा हमारी हो रही थी कि क्या इससे होने वाला है, क्या सितंबर में आपदाएं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, क्या आपदाएं और आने वाली हैं, क्या अभी आपदाएं हमने हाल में देखी भी हैं, लीडरशिप क्या बदलाव होने वाले हैं और मार्केट में क्या असर होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। जो ये ग्रहण की कुंडली जो ये बन रही है, आप देखेंगे तो इसके अंदर एक छत्रभंग और खप्पर योग तो अभी 7 अक्टूबर तक चलेगा ही, और साथ ही साथ अभी छत्रभंग योग बन रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्र और राहु की चंद्र ग्रहण योग बन रहा है और उनकी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, जो कि छत्रभंग योग बना रही है, जो कि राजनीतिक, इंटरनेशनल राजनीति में उथल पुथल दिखाएगी। साथ ही साथ कश्मीर के अंदर, बंगाल के अंदर हिंसा या आतंकवादी वाली घटनाएं घटित हो सकती है। तीसरा, अमेरिका से संबंध और बिगड़ेंगे। और चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ पर सूर्य और बुध की युति भी है, जिससे मुझे दिख रहा है कि IRC यानी कि 3 महाशक्तियां उभरती हुई आपको इन IRC क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया इंडिया, रशिया और चाइना। चाइना से जो हमारे संबंध खत्म थे, जो चाइना से जो बैन था, वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि इस साल जो है, जो ग्रहण के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ जो है हमारी आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव डालेंगी, कुछ हमारे यानी कि कह सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर ये असर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने रमल के हिसाब से भी यहाँ पर ये देख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ आंतरिक जो है योजनाएं चल रही होंगी, युद्ध की योजनाएं चल रही होंगी, वो भी कुछ ऐसे होते हैं। मगर प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा संकेत आ रहा है। इस दौरान जो है कई जश्न मनाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में आपस में यानी गठबंधन भी हो सकता है, चाहे वो देश विदेश कहीं पे भी हो। 12 राशियों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संकट किस राशि पर है? उपाय की बात बाद में करेंगे, पहले आगे समझाएं। पहले तो जिस राशि में घटित हो रहा है, कुंभ राशि में, उसको ही सबसे पहला ग्रहण योग वही बन गया। जिसके स्वयं के अंदर ग्रहण योग बन गया वो कष्टकारी होगा। और ये स्पष्ट है कि इस समय के जो हालात भी चल रहे हैं ग्रह गोचर के, जैसे खप्पर योग चल रहा है, बीच में काल सर्प योग होके निकला है, इससे पहले जो मार्च में आया था ये, तो अभी पुनः दोबारा आया खप्पर योग। अच्छा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ में है योगेश कुमार जोशी जी। सर, ये एक संयोग है या एक खगोलीय घटना है? कितनी रेयर घटना है, एक ही महीने में चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है? सर देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बिल्कुल एक खगोलीय घटना है। जब चांद अपनी कक्षा में घूम रहा है, धरती अपनी कक्षा में है और सूर्य बिल्कुल अपने जगह पर अड़े है, तो जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं तब हमारा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। जब हमारी धरती बीच में है, चांद एक साइड में है और सूरज एक तरफ है, तो हमारा चंद्र ग्रहण हो रहा है। और बिल्कुल ठीक अपनी कक्षा में एकदम सही घूमते हुए जब चंद्रमा एकदम अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अभिनव जी,
आपने तो बताया कि अभी मार्केट के हाल जो है वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, संयोग जो बन रहा है, आपका गणित, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें कि मेरे को अगले 1 मंथ से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जो है, मैं ये कहूँगा कि इंडिया के ऊपर चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन आज हमें ये भी समझना है कि अगर हम ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो है जीडीपी का, इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, और मेरे को ऐसा नज़र आता है कि जो भी हेडविंड्स इस टाइम चल रही है दुनिया में, उससे हमारी ग्रोथ पे असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इंडिया फिर भी जो है मैं देख रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी और एक फ्लेक्सिबल पोजीशन में है। चलिए, जेके त्रिपाठी जी एक्स डिप्लोमेट भी हमारे साथ में है। सर, प्रेडिक्शन कर दिए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, जो अमेरिका के जो देश मित्र देश थे वो चेंज होने वाले हैं, भारत के जो जिनके साथ मैत्री थी वो अलग होने वाली है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही लग रहा है कि बदलने वाला है। आपका क्या एनालिसिस है इस पे? ये बात सही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, लेकिन ये भी बात सही है कि ये हम नहीं उम्मीद कर सकते कि वर्ल्ड ऑर्डर जो कि इतने दिनों तक ऐसा पालित पोषित हुआ है वो ओवरनाइट या सितंबर के महीने में 2 ग्रहणों के हिसाब से बदल जाएगा। इसमें समय लगेगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप पर्यावरणविद हैं, देखिए, आप बताएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया है कि जो सितंबर में एवरेज रेनफॉल जो सितंबर के मंथ का है वो 30 साल से अधिक होने वाला है इस बार, यानी 6% अधिक होने वाला है। तो अगर 6% अधिक होता है, हालांकि इंटेंसिटी अभी इन्होंने बताया नहीं है, इंटेंसिटी का डेटा आया नहीं है, 6% अधिक अगर इस बार बारिश हो रही है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, तो इसका मतलब है कि आपदा जो भी अभी डिजास्टर्स हुए हैं अभी फ्लडिंग के कारण, रोड जम्मू में देखा हमने, हिमाचल में देखा हमने, हिमाचल में हुआ है फ्लैश फ्लड, उत्तराखंड में देखा है। बिल्कुल, तो वो उसमें एक तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी दिक्कतें आएंगी और चांसेस है कि और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो फ्लड के कारण से। हमने इसी प्लेटफॉर्म में आपको नवंबर 2024 से ही अवगत करा दिया था कि युद्ध होगा। गौरव जी और सारी मीडिया इसकी सबूत है। अभी आपको हालात लग रहे हैं सर आपके एनालिसिस से? एक बात कहना चाहेंगे गौरव जी, एक बात कहना चाहेंगे, ये जो पंचांग है 2 साल पहले छपता है और 2 साल पहले जब छपा था हमने 1 साल पहले इसमें से राज मिश्रा जी ने भी दिखाया था। और मैं अभी भी सोचिए, और ये रूस का जो मामला है, किसको पता था कि अमेरिका की रसिया नहीं सुनने वाला है ना? हाँ, किसी को शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ बाकायदा क्लियर कर रहा हूँ, अमेरिका और रूस दोनों अलग अलग आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे। मैं क्लियर करने को तैयार हूं। विश्व युद्ध और विश्व युद्ध जैसे हालात में बहुत फर्क होता है। देखिए, पाकिस्तान से हालात का मतलब चलिए कुछ सवाल भी है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है IRC, इंडिया रशिया चाइना का गठबंधन होगा, क्या आप उसको खारिज करते हैं? नहीं, यह हमारी ज्योतिषीय गणना बोलती है। मैं खारिज करता हूँ। हाँ, इस चैनल सुनिए, RIC रशिया इंडिया चाइना, ये 3 की टिकड़ी पिछले 25 साल से बनी हुई है और कुछ नहीं कर पाई है। ये टिकड़ी जो है ये अभी विश्व का सबसे असफल ग्रुपिंग हुई है, अभी तक कुछ नहीं कर पाई। इंडिया और चाइना जो ज्योतिष की गणना के अनुसार ये आपस में आप ट्रेड करने वाले हैं और जो बैन तो कर ही रहे हैं, वो खत्म होने वाले हैं। ये ज्योतिष नहीं, ट्रेड तो कर ही रहे हैं। पिछले 15 साल में भारत और चीन का बॉर्डर टेंशन के बावजूद ट्रेड बढ़ता रहा है। पिछले साल 120 था, इस बार 130 हो गया, अब और बढ़ जाएगा। तो ट्रेड तो कर ही रहे हैं। ठीक है अभिनव जी, टेररिज्म और ट्रेड जो है वो साथ साथ नहीं चल सकता। इस संदर्भ में अगर आप देखें कि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस, जो एमर्जिंग रिलेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि चाइना के साथ ट्रेड जो है इंडिया का इन लास्ट 5 ईयर्स जो है वो डबल हो गया है। एक ही महीने में 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी सूर्य ग्रहण भी, खगोलीय दृष्टि से तो रेयर घटना है, ज्योतिष की नजर से भी रेयर घटना है, और ये रेयर तरह का शो भी है जहां पे ज्योतिष के वैज्ञानिक भी हमारे साथ में है और आधुनिक विज्ञान के जानकार भी हमारे साथ में है। इस तरह के रेयर शो में एक और रेयर एलिमेंट हम ऐड करने वाले हैं, रैपिड फायर। आपकी स्क्रीन पर सवाल है और अब इसमें स्कोर कार्ड भी चलेगा। आपसे मेरे सवाल होंगे और उस पर आपका थम्स अप या थम्स डाउन भी होगा और आपका एक लाइनर का एक एनालिसिस होगा। सवाल नंबर पहला, अमेरिका में ट्रंप का दाव अब क्या उल्टा पड़ने वाला है? जोशी जी, देखिए, ये ट्रंप की कुंडली है जो आपके सामने हम लेके आए हैं। ट्रंप की कुंडली कहां से ले आया महाराज?
इनकी कुंडली तो बहुत जरूरी है, सिंह लगन की कुंडली है और देखेंगे चंद्र और राहु की युति है सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय से इनको ज्यादा नफरत दिख रही है, क्योंकि इनके जो रिलेशन है भारत, रशिया और अरब से भी आने वाले समय में खराब होने वाले हैं, और लाखों भारतीयों में बेफालतू का कोई कानून या वीजे में ये बहुत परेशान करने वाले हैं। अपनी मिनिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि भारतीयों के साथ ये अन्याय करने वाले हैं, यानी भारतीयों से इनको खासा प्यार मुझे तो उल्टा पड़ेगा इनके लिए दाव, ये क्या है कुंडली में आगे दिख रहा है? उल्टा पड़ने वाला, उल्टा पड़ने वाला है, इन पे उल्टा ही पड़ेगा। त्रिपाठी जी, इस एनालिसिस पे आपका थम्स अप है या थम्स डाउन है? थम्स अप है, पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ना शुरू हो चुका है उल्टा। क्योंकि क्या बात, तो देखो भाई, ज्योतिष ज्ञान और कूटनीतिक ज्ञान बिल्कुल एक क्योंकि देखिए वन हो गया ये। जापान ने कल कह दिया है कि वो कोई भी ट्रेड समझौता भी नहीं करेगा जी। रूस जो कि अछूत था पूरे पश्चिम के लिए, उसने आ करके ट्रंप की सारी आतिथ्य ले करके और कह दिया कि हम अपनी शर्तों पे करेंगे। भारत ने कह दिया कि हम नहीं आपकी बात मानेंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों के लिए अब क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? रमल से बताएं कृष्ण तारा जी। बिल्कुल, मंगल भवन मंगल हारी, क्या किसी की बुद्धि गई है हमारी? जी हाँ, यहाँ बताएंगे बिल्कुल भारी पड़ने वाली है। इसका कौन थम्स अप या थम्स डाउन? आप थम्स अप, ठीक है, आप बताएं। उल्टा पड़ने वाला है, एक कार्ड भी निकला है। क्या बात है। देखिए, एक कहावत है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि आगे जो है जिस तरीके से उनका यूनियन हो रहा है, तो वो जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके नेट रिजल्ट सब आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, एस्ट्रोलॉजी शो में मुशायरा भी हो रहा है आज। क्या बात है। चलिए, तो अब सवाल नंबर 3 पर बढ़ते हैं आगे तालियों के साथ। विश्व विनाश योग जो बन रहा है, 2 ग्रहण है, 10 प्रश्न है, 360 डिग्री का विश्लेषण है। सवाल नंबर 3, भारत के लिए कहां चुनौती है और यह चुनौती कितनी गंभीर है? राज मिश्रा जी। जहां पर आप ट्रंप की भी बात कर रहे थे, ट्रंप को एक्चुअली मानसिक रोग है, उसका चंद्रमा केतु के साथ होने का नहीं, ये एस्ट्रोलॉजिकली है, कुंडली है उनके पास। यस, चंद्रमा क्या कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ग्रह कमजोर दिमाग वाला, बुद्धि का ग्रह कौन सा है, कहां, ये बताइए पहले। देखिए, बुद्धि का ग्रह तो ये है, और बुद्धि का ग्रह जाके द्वितीय भाव में बैठा है, जहां से इनका नुकसान होना शुरू होने वाला है। उसका इनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, गौरव जी, इनका नुकसान होने वाला है। बुद्धि का ग्रह कहां बैठा है इनका? उस पर तो नहीं ग्रहण लग गया। बात बुद्धि की गौरव जी, चंद्रमा नीचस्थ होकर केतु के साथ है, सिंह लग्न में जन्म हुआ है, लग्न के अंदर मंगल व्यक्ति अपने अहंकार में अपने देश को बर्बाद करेगा। चंद्रमा नीचस्थ डिप्रेशन या त्रिपाठी सर, बहुत आप देख पाएंगे। थम्स अप है, ये ट्रम्प का जो है ये पम्प्ड अप ईगो है, ये उनका फॉल्स ईगो है जो यहाँ ले जा रहा है। वो जिद्दी है, वो जिद्दी है, इसलिए उनको जो उनकी बात मानता है वो उनके लिए सही है। अभिनव जी, आपके थम्स अप है, थम्स डाउन है? जिन्होंने कहा आपदाओं के लिए चैलेंजिंग है, थम्स अप है, चैलेंजिंग है। सितंबर में बारिश और भी होने वाली है। सवाल नंबर 4 की बारी। धार्मिक विवाद बढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या धार्मिक विवाद बढ़ेंगे? साधु संतों के बीच विवाद बढ़ेगा? अभी बहुत सारे कथावाचक चर्चा में भी हैं। देश में हमारे धार्मिक विवाद होते हैं तो उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि गुरु का अतिचारी होना, और जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब ये विपत्ति आई है। और गुरु अतिचारी होते हैं यानी कि गुरु का काम करने वाले जो भी आदमी लेक्चर देता हो, चाहे वो आकर के लोग बोल जाते हैं, अब आप अपने आवेश में आकर कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो सामाजिक तौर से ठीक नहीं है। वो और आएगा, और आ सकता है, बहुत सारे अभी गुरु अतिचारी रहेगा। और तो गुरु हुआ अतिचारी। अब सवाल नंबर 5 की बारी। भारत के लिए स्थिति कब सामान्य होने लगेगी? भारत के लिए क्या रहेगा? यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी तो समय लगेगा 2026 में, वो भी अक्टूबर महीने के बाद का है, अभी नहीं है। अक्टूबर में सामान्य है। जोशी जी, कुंडली से समझाएं। कि मैं कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ, आप धार्मिक वाद विवाद भी बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे खाद्य पदार्थ, सोना चांदी, जीएसटी, इनकम टैक्स में भी भारी लग रहा है ये ग्रहण, यानी कि लोग रोने वाले हैं, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में ग्रहण बना हुआ है। और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकला है, डेथ कार्ड दिखाइए। इसका मतलब होता है नई शुरुआत होगी, यानी कि जो अभी हमने बहुत लॉस उठाया था, इस बार भी जो है जिस तरीके का मृत्यु योग बनेगा, बहुत सारे लोगों की जनहानि होगी, इसके बाद जो है नए योग बनेंगे। 1.5 महीने के बाद
बताया इन्होंने। आपका थम्स अप है थम्स डाउन है? नहीं, थम्स डाउन है। थम्स डाउन है, वो पहला इसलिए- थम्स डाउन आया भाई। Z News.